नमस्कार विद्यार्थियों। आज विद्यार्थियों की दिनचर्या पर बात करेंगे। सुबह से लगा के शाम तक आप किस तरह पढ़ाई कर रहे हो, मैंने किस तरह पढ़ाई की थी, मेरी दिनचर्या क्या रहती थी, उन पर थोड़ी बात करेंगे। आज रविवार है, मेरी कोशिश रहेगी हर रविवार आपसे आके एक बार मुलाकात कर कि मेरे जो विद्यार्थी हैं किस तरह उनका रूटीन हो रहा है। विद्यार्थियों, आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। मुझे भी जहाँ तक लगता है कि आप मन लगा के पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ी बहुत एक दो विद्यार्थी ऐसे भी मेरे को मिलते हैं, वो पढ़ाई के लिए गंभीर नहीं है। हाँ, वो पढ़ते हैं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्यों कि मैंने आज से 3 दिन पहले एक विद्यार्थी से मुलाकात की थी, जो आज से 2 महीने पहले उसने बोला था कि सर मेरा पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया है और मैं अभ्यास कर रहा हूँ। और कल परसों वो मुझे मिला, सर कह रहा है अब मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। ऐसा क्या हो गया जिसने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया, अब कह रहा है मन नहीं। ये विघ्न होते हैं, हमारे साथ भी थे और आने वाले विद्यार्थी जो भी करेंगे उनके साथ भी। मैं अपने मन के अंदर की बात बताऊंगा, क्योंकि ये बातें बहुत गंभीर हैं। हर विद्यार्थी के लिए मानना बहुत आसान नहीं है। और मेरा मानना है कि मेरे जितने विद्यार्थी सुन रहे हैं, लगभग 100 में से एक विद्यार्थी ही मान सकता है, क्योंकि हर के लिए संभव नहीं। तो विद्यार्थी, पहली बात ये है, जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आपने एक गोल निर्धारण कर लिया है कि हम इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो दबा के करो। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, जब पढ़ाई करो आप ये बिल्कुल दिमाग में मत रखो कितने घंटे पढ़े। घंटों को आपने दिमाग में ले लिया कि मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ाई उतनी नहीं हुई। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी अपनी ताकत लगा सकते हो उतने करो। सुबह से शाम तक लगे हो, पढ़ाई करो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। रिवीजन करना है तो रिवीजन करो, अभ्यास करना है तो अभ्यास करो। जो आपकी इच्छा हो वो करो, लेकिन पढ़ाई से जुड़ा हुआ हर बार अपने दिमाग में ले तो भटकाव नहीं है, क्योंकि भटकाव उसी व्यक्ति के पास आता है तो बिल्कुल फ्री रहेगा। फ्री रहेगा तो भटकाव आएंगे, तो फ्री नहीं रहना, आप लगे रहना। जो हो, मैं कह रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, पढ़ो। और पढ़ाई में एक दिन घंटे पर मन नहीं लग रहा है तो मनोरंजन के लिए कोई में खेलने चले जाओ ग्राउंड में और खेल के आ जाओ, लेकिन मन लगाना पड़े। नहीं तो घर वाले आपको बड़े सपने सजो के बैठे, आप क्या आप कुछ करोगे, इसलिए मन। दूसरा ये प्रश्न आता है विद्यार्थियों का कि सर हम पढ़ तो रहे, लेकिन कब तक ये पढ़ते ही रहे। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि मैंने अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया, अपना अभ्यास पूर्ण कर लिया, अब बोरियत महसूस हो रही है। लेकिन आप अंदर झांक के एक बार देख लें कि मॉडल पेपर या कोई अभ्यास पेपर सॉल्व करना, उसमें जब आप करोगे तो आपको जो आ रहे हैं प्रश्न वो भी गलत होगी। तो ये आपकी गलती, आप उसको स्वीकार करो, और ये स्वीकार करोगे ना तभी तो आने वाला जो मेन एग्जाम होता है उसमें गलती नहीं करोगे। और आप अभी से मान लिया आपने सब कर लिया, पढ़ लिया, अभ्यास कर लिया, अरे ये सब होने के बाद फिर जो गलतियाँ हो रही
उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। उन गलतियों को सुधारोगे ना, तभी तो आपको परिणाम मिलेगा। और नहीं सुधारोगे तो ऐसा ही भुगतने के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। अगली बात करते हैं अपने जो दिन का रूटीन होता है, उस रूटीन को एकदम बेहतरीन तरीके से अपनाना है। बेहतरीन तरीके से अपनाने के लिए आपको एक दिन पहले की प्लानिंग करनी है कि मुझे सुबह उठते ही क्या करना है और सुबह से लगा के शाम तक क्या करना है। अपना शेड्यूल इतना बिजी रखो कि आखिरी 1 मिनट भी नहीं, इतना खतरनाक शेड्यूल। और मैं कहता हूँ सुबह का शेड्यूल आप ऐसा रखो कि आप जल्दी फ्रेश होकर उस कार्य की लग जाए और शाम तक आप अपने शेड्यूल में पूरे बिजी। जब आप बिजी रहोगे ना, आप भट्टा वाला 2 दिन तो नहीं है। और मैं ऐसी बातें आपको बताने का पूर्ण प्रयास करूँगा। जो भर्ती परीक्षा उसमें विद्यार्थी अनेकों तरह की गलतियाँ करता है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। उसमें से वही व्यक्ति सिलेक्ट होता है जो गलतियाँ तो करेगा लेकिन कम से कम गलतियाँ करने वाले का सिलेक्शन। क्योंकि हमने भी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम दी, हमने भी गलतियाँ की, ऐसी ऐसी गलतियाँ की हैं। अब आपको बताऊँगा, आप भी उस गलती को नहीं कर सकते। ऐसी गलतियाँ हमने की, लेकिन गलतियाँ कम की क्योंकि दूसरों के मुकाबले तो कम की, इसीलिए हम सेलेक्ट हो गए। आप भी कम से कम गलतियाँ करें, और ये कम से कम गलतियाँ कब होगी? जब आप उसके लिए पहले से तैयारी करोगे। जब आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ होगी, आप धीरे धीरे सुधार करोगे तो आपसे कम से कम गलतियाँ होगी। क्योंकि ये गलतियाँ जब आप खुद करते हो तभी सुधार संभव है, लेकिन दूसरों के प्रश्न सिने लगाना बहुत आसान है कि वह व्यक्ति इस ईजी, मैं कहता हूँ बहुत ईजी एग्ज़ाम था और उसमें पास भी नहीं हो पाए। अरे भाई, आप उस भर्ती परीक्षा में बैठते तो पता लगता, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत आसान है, इसीलिए अपनी गलतियों को समय रहते स्वीकार नहीं, समय निकल जाएगा, फिर ये समय वापस दोबारा मिलने वाला नहीं। आप कहोगे समय निकल, अब क्या आप मौका बताओ, फिर भी आपके बहुत सारे विद्यार्थियों कैसे प्रश्न, सर इतने समय तक कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, मैं सुबह से शाम तक बैठा नहीं रह सकता, पैर दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है। तो मैं कह रहा हूँ, आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति तो कर लेगा। जितने पद होंगे उतने उनको भर्ती मिल जाएगी। आप नहीं करोगे तो दूसरा व्यक्ति जरूर करेगा। आपको करना है तो आप लगन के साथ, तो खुद से कभी छूट मत बोला कि हाँ मैंने आज पढ़ाई की। अपने से हमेशा सच बोलना, तूने आज पढ़ाई की, आज तुमने 2 घंटे। क्योंकि मैं मेरी बात करता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था तब कभी कभी ऐसा समय आता था कि मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे सोता था, तो मैं घड़ी पास में नहीं रखता था। क्योंकि जब घड़ी पास में रहते तो फिर है ना, अपने सपने वो दिखते नहीं, कि वो टाइम की अकॉर्डिंग मेरा था कि मैं जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तभी मैं उठूँगा, तो मैं पढ़ने लग जाऊँगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं लगभग 1.5-2 घंटे बाद में उठ गया। मुझे नहीं पता कितने बजे भी मैं उठ गया, और मैं घड़ी नहीं देखता था, रात में अंधेरा था। मैं अपनी मुँह धो के किताब लेके बैठ गया, और मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं एक जो सब्जेक्ट है उसको पूर्ण करना। लेकिन उस दिन ऐसा था कि सब्जेक्ट भी बड़ा था, राजस्थान का इतिहास है, कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक था, जो हमेशा 2 दिन में पूर्ण होना, लेकिन आज काल पहले इसको पूर्ण कर लेते। तो मैं लगा, तो
क्योंकि मेरी एक सीटिंग्स होती थी 2.5-3 घंटे कंटिन्यू, तो मैंने उनको इतिहास और कला संस्कृति वाला पूरा मेरा सिलेबस में पाठ्यक्रम लगा था उनको पूर्ण नहीं। तो भी देखा बाहर जाके तो रात्रि थी, मैंने कहा आज मैंने बहुत जल्दी काम अपना फास्ट किया, यानी खुद को धन्यवाद दिया मैंने कि आज तूने जो पहले क्या था ना 8 घंटे में रिवीजन वाला आज तूने घंटे 1.5 घंटे में निपटा दिया। और फिर मैंने उसी दिन दूसरा आधे घंटे बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया और मेरा दूसरा सब्जेक्ट भी पूर्ण हो गया। तो भी सुबह नहीं, क्योंकि मैं कितने बजे उठा मुझे खुद को भी पता नहीं था। तो भी सुबह नहीं तो मैंने कहा भाई अभ्यास पेपर देते, तो मैंने अभ्यास पेपर दिया, तब जाके सुबह हुई। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने वो रात्रि में जो पढ़ाई की थी आलस के साथ नहीं थी, मेरे डेली रूटीन की तरह थी, क्योंकि मैं सुबह उठ के पढ़ रहा था। मैंने सोचा सुबह है और मैंने जोश के साथ पढ़ाई की। पढ़ाई को आप ऐसे काउंट करोगे ना तो फिर आप रिजल्ट की जो कामना करें वो कामना इसलिए लगेगा, डट के करो। मैं मेरे अनुभव आपको बताता रहूँगा। हर रविवार मेरी कोशिश रहेगी कि आपके अंदर सकारात्मक माहौल, सकारात्मक बातें बताने, जो आप परीक्षा हॉल में कम से कम गलतियाँ करो, ऐसी खूब सारी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।